नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। दरअसल उत्तराखंड में लगातार रुक रुक कर बरसात का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर रास्ते बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से आवागमन ठप हो चुका है। हरिद्वार के कई इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं राज्य में आगामी 4 दिनों तक अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और वाटर लेवल वार्निंग से ऊपर चल रहा है। आपदा कंट्रोल रूम में आपदा से संबंधित जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव सबिन बंसल ने बताया कि हरिद्वार में बरसात से काफी नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए हरिद्वार के कई इलाकों को कई कैटेगरी में बांटा गया है। इसके साथ ही अत्यधिक नुकसान वाले क्षेत्रों में विशेष फोकस किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्स और जिला प्रशासन को जिम्मेदारी बांटी गई है। खानपुर, लक्सर, नारसन, रुड़की जैसे इलाकों में गहन अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि खानपुर और लक्सर के इलाकों में गंभीर स्थिति बनी हुई है। जलभराव वाली जगह से ड्रेनेज सिस्टम के जरिए पानी निकाला जा रहा है। सभी को निमंत्रित करने का पर्पस ये था कि वैसे तो हमारी सभी स्टेट मशीनरी जो हरिद्वार में वाटर लॉगिंग की स्थिति उत्पन्न हुई तो उसमें सक्रिय है। इवन ऑनरेबल सीएम भी आप सबके नॉलेज में है कि कल फील्ड में ही थे। लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं अपने एरियाज़ को मैप करने में, और जो हमारी रिस्पांस एजेंसीज़ हैं, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, हमारी हेल्थ एजेंसी, उनको ये पता होना चाहिए कि उनका एफर्ट कहाँ पे फोकस होना चाहिए। हमारे कौन से गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, फिर मॉडरेट कैटेगरी और फिर लाइट कैटेगरी। सो वो बिना सैटेलाइट इमेजिंग के नहीं संभव था। सभी को हरिद्वार में हालात गंभीर नजर आ रहे हैं, लिहाजा प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत डीएम और एसएसपी के अलावा सीएम के निजी सचिव विनय शंकर पांडेय भी मौके पर मौजूद रहे। कानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमेश शर्मा और लक्सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी अपने अपने क्षेत्रों में मुख्यमंत्री को भ्रमण के दौरान हालात से रूबरू कराया। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं और शासन प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ राहत बचाव के काम में लगा हुआ है। इसके अलावा बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावितों के नुकसान का आकलन किया जाएगा। लक्सर से सटी सोलानी और गंगा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से खादर और बांगर क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर पथरुई नदी का पानी लक्सर क्षेत्र को जलमग्न कर चुका है। सीएम के मुताबिक सरकार के निर्देशों पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। शासन को कहा सभी विभाग मिलकर जो है जो क्षति हुई है आपदा का आकलन करवा रही है, तो हम उससे आधार कराने सहायता। बरसात की वजह से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में टिहरी रोड पर भूस्खलन के कारण रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं भूस्खलन के बाद मार्ग बंद होने की सूचना पर नायब तहसीलदार विनोद तिवारी की अगुवाई में मसूरी पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सड़क पर आए मलबे और पत्थरों को जेसीबी के जरिए हटाया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस रास्ते पर फिर से यातायात शुरू हो गया। नायब तहसीलदार विनोद तिवारी ने बताया कि रास्ता भारी मात्रा में पत्थर और मलबा आने से बंद हो गया था, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई थी। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने सड़क पर आए मलबे और पत्थर को जेसीबी के जरिए हटाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जो भी है रोड पर ये सब हटाया जा रहा है जल्दी से जल्दी, और भूस्खलन के लिए सचेत कर दिया गया है सभी लोगों को कि भाई आगे भी गिर सकता है, क्योंकि इसका पहाड़ी कच्ची पहाड़ी है, इसे गिरने का ज़्यादा वो है चांस। तो मालिक से भी इनसे बात करेंगे जिनसे जिनका है ये, तो पीडब्ल्यू से बात की है कि इसके बचाव का कुछ उपाय करें, आना जाना ना करें। सब रात को बारिश से कर गिरने का ज़्यादा डर है जो भी है रोड पर। तो हालात लगातार खराब हो रहे हैं। बारिश आफत बनकर बरस रही है। लोगों का बरसात की वजह से बुरा हाल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर नेशनल हाईवे 707 की ये तस्वीर है, जो लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है।
दरअसल लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पूरी तरह से टूट गई है, जिसकी बानगी तस्वीर में भी देखने को मिल रही है। सड़क टूटने के कारण रास्ते पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बुलेटिन में बात कोटद्वार की भी कर लेते हैं, जहां मालन नदी पर बना पुल टूटने की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। भाबर को कोटद्वार से जोड़ने वाले इस पुल के टूटने से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। साथ ही पुल टूटने के बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोगों ने वन विभाग और पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी नदी में जेसीबी उतारकर पुल के पिलर के दोनों ओर काम कर रहा था। 2 जेसीबी पुल के नीचे और 3 जेसीबी पुल के ऊपर की ओर से नदी की धार को चैनलाइज कर रहे थे। ये काम वन विभाग और पीडब्ल्यूडी को बरसात से पहले या बाद में करना था, लेकिन बरसात के सीजन में काम करने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा लोग अवैध खनन के लिए वन विभाग के कोटद्वार रेंज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अवैध खनन क्यों नहीं रोका गया। तो उत्तराखंड में बरसात के बाद संकट काल देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं, रास्ते टूटे हुए हैं, कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो उत्तराखंड में बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोटद्वार और पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश से जहां एक और जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, वहीं पहाड़ों के दरकने से मलबा आने से सड़कें बाधित हो गई। उधर कोटद्वार भाबर का एक महत्वपूर्ण मालन पुल भी अचानक भरभरा कर टूट गया था, जिसके चलते यहां आवागमन पूरी तरह से ठप है। साथ ही भाबर क्षेत्र का कई गांव से संपर्क टूट गया है। कोटद्वार में मालन पुल के टूटने से हल्दू खाता मल्ला निवासी प्रशांत डबराल नदी में लापता हो गए। वहीं उनके 2 साथी हुकुम सिंह और रविंद्र ने पुल की रेलिंग पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। घायल अवस्था में दोनों को बेस अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं 2 युवकों के बाइक समेत पुल से गिरकर नदी में बहने की भी जानकारी मिली है। तो बरसात के बाद हालात लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, लिहाजा स्थानीय विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने नगर भ्रमण कर बरसात से हो रही समस्याओं का जायजा लिया। विधायक ने नगर क्षेत्र में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई। तो वहीं बस अड्डे पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर भी ईओ नगरपालिका को निर्देश दिए। स्थानीय लोगों से बातचीत कर विधायक ने समस्याएं भी जानी। विधायक पुरी ने एनएच और पीडब्ल्यूडी विभाग को जहां सड़कों पर पड़े गड्ढे और पानी निकासी की परेशानी को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने नगरपालिका के ईओ को भी बस अड्डे पर फैली अव्यवस्थाओं और उससे परेशान हो रहे वाहन चालक और सवारियों की समस्याओं का निस्तारण करने को कहा। इस दौरान उन्होंने जल संस्थान को भी नालियों से गुजरकर जा रही पाइपलाइनों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। क्षेत्र भ्रमण नहीं है, नगर भ्रमण है। नगर भ्रमण में जो समस्याएं हैं, नालियां हैं, जाम जगह जगह बरसात की वजह से, और जो टूट फूट हुई है, तो मैंने एनएच के अधिकारियों को, जल संस्थान के अधिकारियों को और अपने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाया है। उनके साथ मैंने कहा संयुक्त एक निरीक्षण करते हैं, जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है, जो कमियाँ हैं, जो टूट फूट हो रही है, उसको ठीक ठाक करवाएंगे। और जो चौक हो रखी है, नालियाँ जाम हो रखी हैं, उसकी वजह से सारा गंदा पानी सड़कों पे घूमता रहता है, तो उसको ठीक करवाने के मैंने इनको आदेश दिए हैं। नगर पालिका के बीच में ये क्षेत्र भ्रमण। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि सीनियर नेताओं के बीच दायित्व बंटवारे को लेकर बैठक में चर्चा हुई। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। दुष्यंत ने कहा कि दायित्व बंटवारे को लेकर होमवर्क पूरा हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जब चाहें दायित्व बंटवारे की लिस्ट जारी कर सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि होमवर्क पूरा हो चुका है, जल्द ही घोषणा भी कर दी जाएगी। एक संगठनात्मक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कि कोई हमारे यहाँ कोई परिवारवाद तो है नहीं कि एक परिवार ने ऑर्डर दिया और काम हो गया। लोकतांत्रिक तरीके से हम चलते हैं। हर सतह पर सभी का मार्गदर्शन, सभी की सलाह मिलती है। लास्ट स्टेज के अंदर है, तो जल्दी कभी भी घोषणा हो सकती है। यानी अब अध्यक्ष जी के हाथ में है, माना जाए कि अब अब किसके हाथ में है, कब निकलेगा मालूम पड़ेगा किसके हाथ से आया है।
के संगठन बुलेटिन में बात देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज की भी कर लेते हैं, जिसे बड़ी सौगात मिली है। दरअसल खंड राज्य में हेल्थ सेक्टर लैब का लोकार्पण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इसके तहत आईसीयू, मैमोग्राफी यूनिट और डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन का भी लोकार्पण किया गया है। आपको बता दें कि इस कैथ लैब से हार्ट के मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में पीपीपी मोड पर एक कैथ लैब का संचालन किया जा रहा है, लेकिन पहली बार दून अस्पताल में बनाई गई कैथ लैब राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाएगी। बता दें कि दून अस्पताल में मैदानी जिलों के ही नहीं बल्कि पर्वतीय जिलों से भी कई मरीज रोजाना आते हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार की बदौलत स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में फैसिलिटी बढ़ रही है। डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड में आज मैंने 2 कार्यक्रम में 2 हेल्थ फैसिलिटी उत्तराखंड के लिए उपलब्ध हो, उसके लिए शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उत्तराखंड ऋषिकेश एम्स में 150 बेड का 100 करोड़ से अधिक रकम से तैयार होने वाला क्रिटिकल केयर यूनिट, जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत सारी व्यवस्था हो, ऐसे क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया है। दूसरा, खंड राज्य में बुलेटिन के आखिर में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 25 कांवड़ियों के घायल होने की खबर है। हादसा आशारोड़ी चौकी के पास हुआ। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद 3 गंभीर रूप से घायल लोगों को तत्काल मौके पर ही देहरादून की ओर आ रही एक प्राइवेट एम्बुलेंस से दून चिकित्सालय भिजवाया गया और बाकी 8 घायलों को थाने के सरकारी वाहन और प्राइवेट वाहन से नजदीकी अस्पताल पावर लाइन मोहब्बे वाला में भर्ती कराया जा रहा है। सभी घायल खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।